बीज नेचर का एक बहुत ही अनोखा दान है हमारे लिए। ये जो बीज होते हैं, ये बीज के लाइफ लगभग 40 से 42 यानी 42 डेज़ का होता है। शुरुआत के 7 दिन ये घर पे ही रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कैसे घर को साफ़ रखना है, कैसे क्वीन की सेवा करना है। लेकिन उसके बाद जब ये अपना काम शुरू करते हैं, टिल द टाइम दे डाई दे वर्क, पूरे लाइफ सिर्फ काम करते हैं। अलग अलग फूलों पे जाते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं और हनी बनाते हैं। हनी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल फूड प्रोडक्ट है। चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो स्पेन हो, और चाहे वो हमारा आयुर्वेदिक औषधि हो। इतिहास गवाह है कि इन सारे चीज़ों में लगभग 10,000 साल से हनी का प्रयोग किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों में। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एक खुला घाव हो जिसके ऊपर ये लगा देने से घाव ठीक हो जाता है, चाहे वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो। इवन काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये बालों पे लगाया जा सकता है, स्किनों पे लगाया जा सकता है, आँखों में लगाया जा सकता है जिससे कि कैटरेक्ट ना हो। कई 100 प्रकार के इसका औषधि यूज़फुलनेस है जो हमें शायद पता ही नहीं है। हनी बी कीपर्स के साथ रहते रहते हमें ये भी पता चला है कि कैसे ये इन बीज का ध्यान रखते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल बार बार उठ खड़ा होता है कि क्या ये बी कीपर्स इन बीज से अपना हनी चुरा लेते हैं। हमने ये सवाल भी इन बी कीपर्स से पूछा। हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। शुरुआत का जो हनी निकलता है वो कभी भी वो पूरा हनी नहीं ले लेते हैं। वो हमेशा जो एक्स्ट्रा हनी प्रोड्यूस करते हैं उसी को लेते हैं। ये एक लेन देन वाली बात है। ये जो बीज हैं, इनको एक ख़ास तरीके का घर चाहिए होता है। ये खुले में नहीं घर बनाते, ये डार्कनेस में घर बनाते हैं। तो ये सारे बी कीपर्स दे मेक श्योर कि वो उनके लिए वो जैसा घर चाहते हैं वैसा घर बनाए, जैसा क्लाइमेट चाहते हैं वैसे क्लाइमेट बनाए, और इनको सुरक्षित हर 2-3 महीने में एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करवाए, सो दैट ये अलग अलग फ्लावर से अलग अलग फ्लेवर के नेक्टर्स उठा के हनी बना पाए। जब भी हम बीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के काफ़ी सारे सवाल इन बीज के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि क्या सच में क्लाइमेट चेंज है? क्या सच में क्लाइमेट चेंज के कारण इन बीज को खतरा हो रहा है? क्या ये बीज इफ़ेक्ट हो रहे हैं? इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस, काफ़ी ज़्यादा। हम लास्ट 3 दिन से इन बी कीपर्स के साथ घूम रहे हैं, इनके साथ रह रहे हैं और खा भी रहे हैं, और हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो कि 1 या 2 साल में नहीं हुआ है, लगभग 10 से 15 साल का एक स्पैन में हुआ है, वो इन बीज को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये बी कीपर्स जिस बीज को लेके काम कर रहे हैं, ये इंडियन बीज नहीं है, ये वेस्टर्न बीज हैं, ये इटालियन बीज हैं। ये बाहर से आए हैं और इनको एक बहुत ही पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेदर चाहिए होता है जब वो बाहर निकल के नेक्टर कलेक्ट करते हैं। हम लोग ये फ़िल्म बना रहे हैं दिसंबर, ऑलमोस्ट मिड दिसंबर हैं, और हम लोग कलकत्ता से लगभग 500 किलोमीटर अंदर हैं। इस गांव के लोगों का ये कहना है कि इस समय में मिड दिसंबर तक इधर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी गिर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जिस कपड़े में हूँ इससे पता चल रहा है कि इधर पे काफ़ी ह्यूमिड और गर्मी है। सन अभी तक पूरा निकला नहीं है, क्लाउडी है, फॉगी है। अब ये सारे जो 3 चीज़ हैं, इन 3 चीज़ों के साथ बीज का नेक्टर कलेक्ट करना बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सुबह जब फॉग होता है तो फॉग होने के बाद वो ड्यू बन के हमारे फ्लावर्स के ऊपर आके गिरते हैं। उसके बाद जब सूरज की किरणें आती हैं तो वो धीरे से वेपराइज हो जाते हैं। सूरज की किरणें जब हीट पैदा करती है तो इन बीज को पता चलता है कि अभी निकलने का समय आ गया है, तो ये बीज निकलते हैं अपने घर से और ये नेक्टर कलेक्ट करते हैं। लेकिन अब जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि सूरज कब उग रहा है, गर्मी हो नहीं रही है, फॉगी है, तो इनको लगता है कि पूरा दिन जो है सुबह वाला मौसम ही है, अभी तक तो सूरज उगा नहीं है, तो हमें निकलना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत लेट निकलते हैं। बीज जब फ्लावर्स पे विज़िट करते हैं तो उस पर अगर ड्यू वेपराइज नहीं होते हैं तो वो ड्यू उनके बॉडी पे लग जाता है और वो भारी हो जाते हैं। वो पोलेंस कैरी करते हैं, वो नेक्टर कैरी करते हैं, उनको उसमें तकलीफ़ होता है क्योंकि उनके बॉडी जो है बहुत लाइट वेट है, उस पर अगर पानी लग जाएगा तो वो हेवी हो जाएंगे, उड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनको। और जिस तरीके से ये जो टाइम का शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि सही समय पे सूरज उग नहीं रहा है, सही समय पे ये फ्लावर्स को विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने घर पे ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुद कंजम्पशन करते हैं अपने हनी का।
कुछ बीज तो कंजम्पशन नहीं करते हैं। बीज के लिए सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही खतरा नहीं है, और भी 2-3 कारण हैं। हम जब इन बी कीपर्स के साथ रह रहे थे तो इन्होंने हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बीज मेनली जो हैं इरिगेशन फील्ड के आसपास ही रहते हैं, जहाँ से इनको, जैसे कि सरसों का खेत है, जामुन का खेत है, ऐसे अलग अलग खेत से वो अपना नेक्टर कलेक्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। नेचुरली जब पेस्टिसाइड्स फूलों पे छिड़का जाता है तो वो उनके नेक्टर पे भी रह जाते हैं, और जब बीज इन नेक्टर से अपना हनी कलेक्ट करते हैं तो नेचुरली वो वही चीज़ लेके आ रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये बीज के ऊपर भी इफ़ेक्ट होते हैं। वो काफ़ी बड़े तादाद पे वो मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पेस्टिसाइड। दूसरा एक कारण है जो हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उसका भी एक कारण है। अलग अलग जगह पे वाटर लेवल्स नीचे चले जा रहे हैं जो इरिगेशन को कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उतने प्रोडक्टिव फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। कहीं पे जो वाटर सिस्टम है वो पोल्यूटेड है। जो पोल्यूटेड वाटर ये प्लांट्स या तो फ्लावर्स ज़मीन से खींच लेते हैं, और नेचुरली वही चीज़ जब वो बीज उसमें से नेक्टर लेके आते हैं, वही चीज़ वो पॉइज़न जो है नेक्टर लेके आते हैं। तीसरा एक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल था जो हमने इनसे किया था कि शहरों में ये माना जाता है कि बर्ड्स बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल नेटवर्क, तो क्या बीज पे भी इसका कोई इफ़ेक्ट है? हमें बी कीपर्स ने ये बताया है कि जी हाँ, इनका एक इफ़ेक्ट तो है। बीज अपना जो रोड निर्धारण करने का, रास्ता निर्धारण करने का जो उनका एक टेक्निक होता है जो अपने एंटीना से करते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो फ्लेक्स है इसका मोबाइल नेटवर्क का, उसके कारण काफ़ी टाइम ये भटक जाते हैं। एक बार जब ये भटक जाते हैं तो ये घर लौट नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं इनका कॉलोनी धीरे धीरे भटक के ख़त्म हो जाते हैं। तो यस, डायरेक्ट शायद इम्पैक्ट उतना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हम जब ये बीज के ऊपर फिल्म बना रहे थे तो हमने जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं बीज के, जिसे हम हाइव्स बोलते हैं, जब हम इन पे गौर किए तो हमने देखा कि इनका जो अंदर जाने का रास्ता है उसके ठीक नीचे काफ़ी सारे बीज मरे पड़े हैं। और जब हम ये क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स, वाटर प्रॉब्लम, टावर्स के प्रॉब्लम, इन सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें सच में बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं शायद हम ही इनके मौत के कारण बनते जा रहे हैं। हमें कोशिश यही करना चाहिए कि अगर ये बीज हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं तो इनका सुरक्षा लेना हमारा एक ड्यूटी बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते तो शायद आने वाले समय में हम बहुत ही बुरे समय के तरफ जा रहे हैं। बीज हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आज अगर बीज मर जाए, अगर वो गायब हो जाए, तो शायद हम यानी कि इंसान शायद और 3 से 4 साल तक ही बच पाएंगे।